हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने कल इंग्लिश पढ़ी थी, उससे पहले दिन हमने जो मैथ का अपना चैप्टर चल रहा था 6.1 है, उसके 5 क्वेश्चन हो गए थे अपने। तो हम आज आगे करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना? सभी अपनी कॉपी निकाल लो और जैसे जैसे मैं करवाऊँगा वैसे वैसे समझते जाना और अपनी कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है ना? अपना पहला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है भी निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित होगी। यानी एक तो हमारा क्या होता है, एक होता है दाईं ओर, क्या होता है दाईं ओर, और दूसरा क्या होगा बाईं ओर, क्या होगा बाईं ओर, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड, ठीक है। इसको लेफ्ट या लेफ्ट, ठीक है भी। तो मैं बता देता हूँ आपको राइट कौन सा होता है, लेफ्ट कौन सा होता है। जैसे हमारे पास ये एक रेखाखंड है, हमेशा ये क्या होगा बाईं ओर होगा, ठीक है ना? कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड, ठीक है भी। और ये साइड कौन सी होगी? राइट साइड। कौन सी साइड? राइट साइड, यानी दाईं ओर, ठीक है भी। ये बात समझ में आ गई ना सभी को? लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, राइट हैंड कौन सा होता है? बाईं ओर ये होता है, राइट हैंड ये होता है। चलो इसी पर आधारित अपना एक क्वेश्चन है 6 नंबर है, वो हम सॉल्व करते हैं। तो वो उस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दाईं दो संख्या दी हुई है हमें। उस क्वेश्चन में पूछा है एक दो संख्या दे रखी है, कौन सा दाईं ओर स्थित है, क्या किसके है। ये देखो इसमें पूछ रखा है अभी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ए पार्ट क्या बोल रहा है? 2 है और n-9। ये पूछ रहा है कौन सी संख्या किसके दाईं ओर है। तो आप बता दो कौन सी संख्या किसके दाईं ओर है। हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसमें क्या हो -9 तक हो और क्या हो 2 तक हो, ठीक है ना? यहाँ पर हम अपना मान लेते हैं 0 है। 0 के उस साइड क्या होती है? 0 के उस साइड क्या होगी? वैसा ही एक से प्लस में स्टार्ट होगी ना, प्लस में स्टार्ट होगी और दूसरी करीब एंड आगे तक चलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा -2 यहाँ पर -2, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये कौन सी है? लेफ्ट है ना, ठीक है। राइट हमें पूछा है कि दाईं ओर कौन सी संख्या के दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर यानी 2 कहाँ पे? एक 2 तो यहाँ हो गया और -9 कहाँ है? 9 यहाँ पे है। अच्छा ये बताओ -9 क्या है? लेफ्ट हैंड में है और राइट में कौन सा है? 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखोगे 2 के दाईं तरफ 9, ठीक है। ये लिखोगे आप। और क्या लिखोगे? 2 के बाईं ओर क्या है? -9 है, ठीक है। ये माइनस आएगा, ठीक है। इस साइड चलेंगे तो क्या होगा? राइट हैंड दाईं ओर, और इस साइड चलेंगे तो क्या होगा? बाईं ओर, क्या होगा? बाईं ओर, इंग्लिश में बोले तो लेफ्ट साइड, ठीक है जी। अपना पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन था उसका ए पार्ट हो गया। और सेकंड में क्या पूछा है? -3 और -8 है। चलो इसी क्वेश्चन पर करवा देता हूँ मैं। बी पार्ट है, क्या दे रखा है? -3 एंड -8 दे रखा है। अच्छा ये बताओ -3 यहाँ पर हो जाएगा ना, -3, और -1 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ -3 के यहाँ पर क्या लिखेंगे? -8 के दाईं ओर क्या है? -3 हो जाएगा ना,
इस साइड चलेंगे तो दाईं ओर, इस साइड चलेंगे तो बाईं ओर। ठीक है, समझ में आया ना सभी को ये? यस सर। वेरी गुड भी। आगे देखो भी कौन सा क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है, 3 नंबर पार्ट है, 0 और -1 है। ठीक है, 0 और -1। जीरो और -1 को सभी को यही इसी टाइप से करना है, दाईं ओर बताना है। 0 है और माइनस क्या है, 1 है। सी पार्ट है ये। सी पार्ट में क्या दिया हुआ पूछा है, दाईं ओर। ठीक है, 0 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, और -1 यहाँ पर होता है, +1 है यहाँ होता है। तो पूछा है कि 0 -1 के किस साइड है, तो बताओ भी 0 क्या हो जाएगा, 0 और क्या इस साइड चलेंगे तो बाईं ओर होगा, दाईं ओर कैसे हो जाएगा, इस साइड चलेंगे तो दाईं ओर। ठीक है, अर्थात 0 के बाईं ओर क्या है, बाईं ओर -1 है। ठीक है भाई, ऐसे करना है, समझ में आया? अब यस सर। अब डी पार्ट देखो, डी पार्ट में पूछा हुआ है, डी पार्ट में -11 और 10 दे रखी है भी, -11 और 10 दे रखी है। ठीक है, -11 मान लेते हैं हम, इस साइड -11 है, और क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, इस साइड चलेंगे तो +10 यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, आप क्या लिखोगे, -11 के, अर्थात -11 कहाँ पे है, इस साइड है, और 10 किस साइड है, इस साइड है, तो इस साइड चलते हैं तो क्या आता है, दाईं ओर। क्या आता है, राइट हैंड। क्या आता है, राइट हैंड। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, राइट हैंड आएगा तो ये बताओ 11 के क्या लिखूं, यहाँ पर दाईं ओर लिखूंगा ना, दाईं ओर क्या है, 10 है। ठीक है भी, अब आगे इसका पार्ट है ई पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक तो दे रखा है -6 और एक दे रखा है 6, माइनस और 6, इस पर देख लो भी, यहाँ पर एक और बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 है, और यहाँ पर +6 है, यहाँ पर -1 और यहाँ पर है -6। अच्छा, ये पूछा हुआ है -6 के दाईं ओर कौन सा है, आप क्या लिखोगे, दाईं ओर कौन सा होता है, आप बताओ हमें, इस साइड कौन सा होता है, इस साइड कौन सा होता है? सर उस साइड राइट, उस साइड लेफ्ट। अच्छा, इस साइड राइट एंड इस साइड है लेफ्ट। ठीक है भी, तो हम क्या करेंगे, -6 के दाईं ओर क्या है, +6। ठीक है, ऐसा ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर। इसका एक पार्ट बच गया है F, उसको आप खुद करना। ठीक है ना? चलो भी हम आगे वाला करते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना वो करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सभी को समझ में आया ना? यस सर। तो 7 नंबर में पूछा है, नीचे दिए गए युग्मों को पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। यानी हमें पूर्णांक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, पूर्णांक दिए हुए हैं, उनके बीच में जितने भी पूर्णांक आते हैं वो क्या लिखने हैं हमें। तो पहला ए पार्ट में दिया हुआ है 0 और -7 है। ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, 0 और -7 है। क्या दिया हुआ है, 0 और -7 है। 0 और -7 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं वो सभी लिखनी है हमें। अच्छा, मान लो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर -1 -2, इस तरह से करके यहाँ पर क्या आ जाता है, -7 आ जाता है। तो आप बताओ 0 और -7 इनके बीच में कितने पूर्णांक है। इनके बीच में कुछ है तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -4, -3, -2, -1, और 0 के बीच पूछा है कितने पूर्णांक हो गए, ये सब क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। आप क्या लिखोगे, 0 और -7 के बीच पूर्णांक। ठीक है भी, ये किसके बीच में पूर्णांक है, ये 0 और
7 के बीच में पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, sir. वेरी गुड। आगे देखो, आगे दिया हुआ है बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है, -4 और 4 के बीच में क्या, -4 और 4 के बीच में पूछा है। इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है वो बताने आपको, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ -4 कहाँ पे आता है, यहाँ पर -4 मान लो आपने, और 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 4। इधर ध्यान दो भी सभी, -4 ये रहा और 4 ये रहा, इन दोनों के बीच में पूर्णांक कितने होंगे, एक तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, -3, एक क्या है 2 2 -2, फिर क्या है माइनस का 1 0 1 2 3, ये क्या है हमारे पास, इनके बीच के पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी गुड भी। आगे देखो, आगे पूछा हुआ है -8 और -15 के बीच में क्या, सी पार्ट में क्या पूछा है, -8 और 15 के बीच में पूछा है, -8 एंड -15 माइनस ये, ठीक है ना। अच्छा ये हमारे पास ये हो गया, यहाँ पर मान लो 0 है, -1 है, और यहाँ पर -8 हो गया, और यहाँ पर -15 मान लो। तो कैसे करोगे, इनके बीच के पूर्णांक कितने हो गए, यहाँ पर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14, फिर जाकर 15 आता है, ठीक है। ये सब क्या है, इनके बीच के पूर्णांक है। तो कैसे लिखोगे, -9 -10 -11 -12 -13 -14, ये किनके बीच के पूर्णांक है, 15 और -9 के बीच में जितने भी पूर्णांक है ये सभी इसके पूर्णांक है, ठीक है ना। सभी को समझ में आया? Yes, sir. जो आगे वाला पार्ट बच गया वो आप करके आना है, ठीक है ना। आगे 8 नंबर पूछा हुआ है, 8 नंबर में क्या है, ये सभी को समझ में तो आ रही है ना? Yes, sir. अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आए वो दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पार्ट पूछ रहा है -20 से 4 बड़े पूर्णांक लिखने हैं। ये सवाल समझने वाला है। -20 से 4 बड़े पूर्णांक कौन से होते हैं बताना। -19 -18 -17 -16। वेरी गुड। 4 ही लिखने हैं। ये कैसे हो गए, 21 क्यों नहीं हुए अभी? सर क्योंकि जितने नंबर बढ़ते हैं वो ना छोटे बन जाते हैं। माइनस में जितनी भी संख्या बड़ी होगी वो छोटे में आती है। Yes, sir. क्यों, इस तरह से समझो, यहाँ पर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इस साइड चलती है तो 1 2 3, यानी इस साइड से घटते क्रम में आती है ना, यानी ये क्या है, घटता क्रम है। और इस साइड चलेंगे तो क्या होगा, बढ़ता क्रम है। क्या होगा, बढ़ता क्रम। और इस साइड चलेंगे तो घटता क्रम, इंक्रीज एंड इंक्रीज, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गए, 20 से 4 बड़े पूर्णांक क्या हो गए, -19 -4 -17 -16 क्या हो गए, 20 से बड़े हो गए, ठीक है ना। सब ये सभी को समझ में आ गया ना। Yes, sir. चलते हैं, कौन सा बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है आपसे, बी पार्ट में दिया हुआ है -10 से छोटे 4 पूर्णांक कितने, -10 से छोटे 4, -10 से कितने 4, -10 इसमें से देख लो भी कितने, -10 मान लो, इसको हम आगे कर देते हैं, -7 -8 -9 और यहाँ पर 10 हो गए, ठीक है ना। -10 से छोटे 4 कितना होगा, इन्हें ताला जब क्या हो जाएगा, घट तो करें, इन्हें ताला तो घट तो करें, -11 12 13 14 कितना हो गया,
14 -10 से 4 छोटे पूर्णांक, छोटा पूर्णांक किस हो जाएगा 11 -11 -12 क्या हो जाएगा -12 और ये क्या है -13 -14 -14 इतने ये चार पूर्णांक किससे छोटे हो जाएंगे -10 से छोटे हो जाएंगे। सभी को समझ में आया ना? यस सर। आगे देखो भी 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों के सत्य कथन बताने हैं। क्या बताने हैं आपको? सत्य और असत्य। सत्य और सत्य बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस सर। अच्छा ये इसमें क्या लिखा है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर है। क्या बोल रहा है, संख्या रेखा दे रखी है, संख्या रेखा -8 -10 के क्या लिखा है, -10 के दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। ठीक है, ये क्या होती है, हमारे पास एक रेखाखंड होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0, क्या दे रखा है -8 -10 के दाईं ओर, -8 -10 मान के चलो, यहाँ पर 10 है माइनस के, यहाँ पर -8। तो ये क्या बोल रहा है, इस साइड कौन सी होती है बाईं ओर, ठीक है, क्या होती है बाईं ओर, और इस साइड दाईं ओर। तो क्या बोल रहा है -8 10 के दाईं ओर, 10 गए 10 को दाईं किसो हो इंद्री हो गए किसो हो रहे जो है दाईं। तो यह बात सत्य है नहीं, 10 का दाईं ओर स्थित है। यस सर ट्रू। बाएं किसो जो 10 को बाएं किसो जो यो जेवो 10 को दाईं यो जेवो। समझ में आई क्या बात है? यस सर। तो ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू सत्य। ट्रू हो जाएगी ना? यस सर। आगे वाला क्या पूछ रहा है अभी, संख्या रेखा पर -100 और -50 के दाईं ओर स्थित है। असत्य। क्या दे रखा है, यहाँ पर मान लो 50 है माइनस के, यही है क्या? संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर है। क्या बोल रहा है, इस तरह से नहीं लिखी है, अभी इस तरह से होता -100 के दाईं ओर स्थित है, इसने क्या लिख दिया ऐसे लिख रखा है। ठीक है ना, समझ में आया? क्या Yes, पूछ sir. रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। -50 को दाईं ओर किसो जो है जो है नहीं, दाईं ना होगा बायों की ना होगा ना होगा। तो क्या बात हो गया, ऐसा क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा असत्य। इस साइड हमेशा दाईं ओर होता है और इस साइड क्या होगा बाईं ओर। ठीक है ना, इसने दाया पूछा है कि -100 है ना वो 50 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है ना, दाया कौन सा है 50 का, इस साइड है। ठीक है ना, और ये क्या है इस साइड है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, ऐसा है ना, -50 के किस साइड स्थित है, बाईं ओर स्थित है, दाईं ओर तो नहीं है ना। तो ये क्या हो गई बात इसकी असत्य हो गई। ठीक है ना, आगे देखो, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। बताओ ये क्या सर? सबसे छोटा पूर्णांक -1 है। नो सर। नहीं है ना, -1 छोटा पूर्णांक नहीं है ना, आगे भी तो चलती रहती है। नहीं है ना, समझ में आया क्या? यस सर। ऐसा क्या हो जाएगा ना? यस सर। आगे वाला क्या पूछ रहा है, आगे वाला पूछ रहा है कि -26 पूर्णांक -25 से बड़ा होता है। -26 है ना, ये क्या है पूर्णांक है, इससे बड़ा होता है ये, -25 से बता रखा है। नहीं सर, क्या है क्या ये असत्य। क्या आ जाएगा असत्य। ठीक है, यस सर। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सर, 9 नंबर क्वेश्चन था, ये क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, आगे वाला पूछ रखा है 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, आज हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन पर पूछा हुआ है, एक संख्या रेखा खींचिए। क्या खींचनी है, संख्या रेखा खींचनी है हमको।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम बढ़ाए, इसने क्या पूछा, एक संख्या रेखा खींचनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है अपना 0 की साइड 1 प्लस में 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें? पहला ए पार्ट में पूछ रहा है -2 के दाईं ओर, -2 के दाईं ओर राइट साइड पूछ रहा है। 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पूछते हैं? कितने? 4 कदम। 4 कदम चले तो कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। -2 कहाँ पर है? इस साइड है। और 2 के दाया कौन सा होता है? इस साइड होता है। और बाया कौन सी साइड होता है? इस साइड, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे ना, दाया और बाया। Yes, दाया और बाया समझ गए ना आप, तो ये Yes. प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, दाएं ओर चले कितने? 4 कदम। चलो ठीक है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम। बात है कौन से पर पहुंच रहे हैं? 2 पर पहुंच रहे हैं। आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? 2 के दाईं ओर 4 कदम चलने पर 4 कदम चलने पर कितना प्राप्त होता है? 2 + 2। 2। समझ में आया? यस सर। आप -2 के आगे 4 कदम चले तो 1 2 3 4 कौन सी संख्या पर पहुंचे? 2 + आगे वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चले, 1 के बाईं ओर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर मान लो 6 माइनस के, ठीक है ना। इस साइड क्या है? प्लस के 2 3 4 5, ठीक है। बाईं ओर पूछ रहा है, किसके बाईं ओर पूछ रहा है? 1 के बाईं ओर जो 1 है भी है वो बायों की 100 है, बायों की 2 है, नहीं 2 है, दाया ये, ठीक है ना। तो 1 के बाईं ओर कितने चल रहे हैं? 5 कदम चल रहा है। 5 कदम चलो, 1 2 3 4 5 -4 माइनस के 4 पर आ रहा है ना, क्या आ जाएगा? इसका उत्तर है -4 आ जाएगा। क्या लिखोगे आप? 1 के बाईं ओर चलने पर कितने कदम है? 5 कदम चलने पर कौन सी संख्या आ रही है? -4 आ रही है। सभी को समझ में आया ना? यस सर। वेरी गुड। समझ लो, नहीं समझ लो, अभी आना रहेगा, ठीक है। नहीं अगलो पार्ट के कब है? यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर है तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? क्या यहाँ पर 0 1 क्या पूछा है? -8 मान लो, यहाँ पर -8 है, ठीक है ना। और यहाँ पर -15 है, ठीक है। पूछ रहा है कि -8 पर है और 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना? लेफ्ट। इस साइड कौन सी होती है? बाईं ओर। कौन सी? लेफ्ट साइड। कौन सी होती है? लेफ्ट साइड। और इस साइड कौन सी होती है? राइट साइड। इसे क्या कहते हैं? राइट साइड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसका उत्तर क्या हो गया? लेफ्ट। बाईं ओर चलेंगे, ठीक है ना। ओके सर। और डीप में क्या पूछा है? यदि हम रेखा पर -6 पर है तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस पर? राइट साइड। -6 यहाँ पर लोगी और कहाँ पर पहुंचना है? हमें -1 पर पहुंचना है। ये लोगी -1 है इधर, तो कौन सी साइड चलेंगे? साइड चलेंगे। Yes, तो ये sir. कौन सी होती है? राइट हैंड होती है ना, राइट साइड होती है, ठीक है। ये अपनी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई भी, और सभी अपनी कॉपी में इस प्रश्नावली को लिखकर लाना है।